गुड मॉर्निंग बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे थे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोगों ने देखा मोनोटोनिसिटी पढ़ा, जिसमें हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़े। फिर हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा, और उसके बाद उससे पहले हम लोग रेट एज मेजर पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या पढ़ रहे हैं? टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये टॉपिक है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही टॉपिक है, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इससे आपका जेक बोर्ड में जो सवाल है वो 1 नंबर का भी आता है, 1 नंबर का फिक्स रहता है, और 4 नंबर और 6 नंबर का ऑप्शन में रहता है। मतलब 4 नंबर का पूछ भी सकता है, 6 नंबर का भी पूछ सकता है, दोनों पूछ सकता है इस टॉपिक से, टेंजेंट एंड नॉर्मल से। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने फिगर बनाया है। टेंजेंट देखिए, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग, टेंजेंट का मतलब ये होता है, मान लीजिए देखिए एक सर्कल है जिसको हम लोग स्पर्श रेखा बोलते हैं। इसको अगर टच करके जा रहा है तो ये टेंजेंट है। इसको अगर ये छू के जा रहा है, हल्का सा छू के जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट। मतलब टेंजेंट का मतलब, टेंजेंट का डिफिनेशन जो होता है, लाइन जो ऐसा लाइन जो किसी कर्व को कट ना करे, सिर्फ छू के पास करे। नहीं, देखिए ये देखिए, ये कर्व है, अगर इसको यहाँ पे ये छू के जा रहा है इस कर्व को, तो ये क्या कहलाएगा? टेंजेंट कहलाएगा, स्पर्श रेखा कहलाएगा। समझ रहे हैं? मतलब सर्कल के चारों ओर हम लोग बहुत सारा टेंजेंट खींच सकते हैं। ये सर्कल है, इसको छू के जो भी रेखा हम लोग खींचेंगे, जितने भी लाइन खींचेंगे, वो सारा क्या कहलाएगा? टेंजेंट कहलाएगा। इसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेंजेंट को कैसे समझते हैं, ये आप देखिए टेंजेंट को कैसे समझते हैं। ये आप छोटी क्लास में पढ़े थे, जो भी मैंने यहाँ पर समझाया। देखिए टेंजेंट पीटी, ये यहाँ पर मैंने कर्व लिया हुआ है, कर्व लिया हुआ है मैंने। सपोज कर्व का नाम ए से बी है, ए से बी कोई कर्व है, ठीक है ना। इस कर्व में मैंने पी क्यू एक कोड लिया है, पी क्यू एक क्या लिया मैंने? वो कोड लिया है, ठीक है ना। अब जरा देखिए, पी क्यू एगो मैंने कोड लिया है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस क्यू को मैं मूव करवा रहा हूँ। क्यू को देखिए, इस क्यू को क्या करूँ, एक बार Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसा आएगा। इस क्यू पॉइंट को मैंने क्या किया, इस कर्व पे मूव करवाया, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ टेंजेंट पीटी टू ए कर्व, टेंजेंट पीटी एक टेंजेंट टू ए कर्व इज ए कोड पी क्यू वेयर क्यू टेंड्स टू पी। कहने का मतलब है कि जो टेंजेंट मेरा पीटी है, वो पहले मेरा पी क्यू कोड था। ये पीटी टेंजेंट तब बना जब हम क्या किया, पी को क्या किया, क्यू को मैं किसके पास लाया? टेंड्स टू पी। मतलब क्यू को मैंने कहां पे लाया? पकड़ के क्यू के साथ लाया। देख रहे ना। अब आप ही सोचिए, एक दिन अगर मान लीजिए कोई कोड ऐसा है, तो इस पॉइंट को अगर मैं यहां शिफ्ट करूंगा तो कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा। फिर इसको अगर यहां शिफ्ट करेंगे तो ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा जब इस टेंजेंट, यही पॉइंट, यही जो कोड है, वो इस लाइन को क्या करेगा? सिर्फ टच करेगा। उस समय ये क्या कर देगा? वो टेंजेंट बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये क्या बन जाएगा? टेंजेंट। मतलब किसी कर्व को, देखिए सिंपल सा बात लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना कि इस कोड ही मेरा क्या बना? टेंजेंट बना। और कोड टेंजेंट कैसे बना? जब हम इस क्यू पॉइंट को कहां पे मूव करके लाए? पी पर। जब जिस दिन पी पर आएगा, उसमें ये क्या करेगा? पी को हल्का सा टच करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखा? आ टेंजेंट पासेस थ्रू 2 पॉइंट। एक टेंजेंट जो होता है वो 2 पॉइंट से पास होता है, 2 पॉइंट से पास होता है ऑफ अ कर्व के, विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। कहने का मतलब है, अगर कोई भी टेंजेंट है तो वो 2 पॉइंट से पास होता है। लेकिन हम लोगों ने आज तक पढ़ते क्या आ रहे हैं, आप भी पढ़ते आ रहे हैं कि टेंजेंट एक ही पॉइंट से पास होता है। लेकिन आप यहाँ पे आज देखिए कि टेंजेंट जो है वो 2 पॉइंट से पास करता है। क्या करता है? 2 पॉइंट से पास करता है। टेंजेंट क्या करता है? 2 पॉइंट से पास करता है। टेंजेंट क्या करता है? 2 पॉइंट से पास करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? टेंजेंट पासेस थ्रू 2 पॉइंट ऑफ अ कर्व विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। नहीं, यहाँ पे सेकंड में देखिए, एज दीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। चलिए, नहीं, हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ एज दीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मतलब ये जो पॉइंट है पी, और जो टेंजेंट मेरा पास हुआ है, वो मेरा पॉइंट क्या है? बहुत ही क्लोज है। लेकिन देयरफॉर दीज आर कंसिडर्ड एज अ सिंगल पॉइंट। बात समझ में आ रहा है? तो क्यों हम लोग पढ़ते थे कि टेंजेंट एक ही पॉइंट से पास कर रहा है? इसका कारण यही है कि जो टेंजेंट है वो मेरा 2 पॉइंट से पास होता है, लेकिन वो दोनों पॉइंट इतना क्लोज होता है, इतना नजदीक होता है, जो कि उसको हम लोग मान के चलते कि वो सिंगल पॉइंट है। इसलिए हम लोग बोलते थे पहले कि आप छोटी क्लास में, 10th क्लास में, 9th क्लास में, कि जो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, वो आपका एक बिंदु से पास होता है, ठीक है ना। आप आपको पता चल गया ना कि एक बिंदु से पास होता है कि 2 बिंदु से? एक्चुअली में ये ज्योमेट्रिकल में 2 बिंदु से पास होता है, लेकिन दोनों बिंदु इतना ही, देखिए ना, पी और क्यू है ना, यहाँ पर पी और क्यू को लाए यहाँ पर, तभी तो टेंजेंट बना। तो पी और क्यू मेरा 2 पॉइंट था, तो 2 ही पॉइंट आपस में जब क्लोज हो गया, ये पी और क्यू जब दोनों आपस में बहुत ही क्लोज हो गया, तो मुझे क्या बन गया? वो टेंजेंट बन गया। लेकिन ये दोनों पॉइंट इतना नजदीक होता है, उसको हम लोग कंसिडर क्या करते हैं? सिंगल पॉइंट। समझ में आ रहा है? ये आपका टेंजेंट था। टेंजेंट का मतलब यही है कि
कि किसी रेखा को, किसी भी पॉइंट को, किसी कोड को अगर मैं उसको उस पॉइंट पर अगर मूव करवाएं तो जो मेरा आखिरी मतलब बहुत क्लोज का पॉइंट होगा, जब मैं इसको मूव करके लाऊंगा तो एक समय ऐसा आएगा जब इस क्यू पॉइंट को यहाँ लाएंगे, इस पॉइंट पे भी जब मूव करवाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, आप देख रहे हैं पहले ऐसा ऐसा सीधा होते जा रहा है ना, ये कोड पहले ऐसा ऐसा आ रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि ये जो पूरा क्या करेगा, इसको पूरा टेंजेंट बन जाएगा, सीधा कर देगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नॉर्मल का। टेंजेंट हम लोग समझ लिए, नॉर्मल का बात करें। नॉर्मल क्या है, देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात है, पहले देखिए नॉर्मल होता क्या। नॉर्मल सिंपल सा बात है, अगर किसी लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन दे दें तो ये क्या कहलाएगा, इस लाइन पे नॉर्मल है। सिंपल सा बात हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं इसी चीज को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, डिस्क्लोज करके देखते हैं, बढ़िया से करके देखते हैं। आर नॉर्मल एट अ पॉइंट पी, एक आर नॉर्मल एट अ पॉइंट पी टू ए कर्व इज ए लाइन। कहने का मतलब है जो नॉर्मल है, मेरा जो नॉर्मल है वो एक लाइन है, किसी कर्व पे क्या कर रहा है, किसी कर्व पे एक पॉइंट पे एक लाइन है, ठीक है ना। थ्रू पी, पी से क्या कर रहा है, एक लाइन है जो एक कर्व और एक पॉइंट पी से पास कर रहा है, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और एक टेंजेंट पर क्या परपेंडिकुलर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल। मतलब सिंपल सा बात है, ये कर्व है, इस पे टेंजेंट पर अगर मैं कोई भी एक लाइन खींच दूं तो जो लाइन होगा वो क्या कहलाएगा, मेरा नॉर्मल कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, नॉर्मल। सिंपल सा बात है, क्या हो जाएगा वो, नॉर्मल। बात समझ में आ रहा है। किसी भी कर्व पे अगर ये टेंजेंट पर अगर लाइन परपेंडिकुलर देते हैं हम लोग तो वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल। सिंपल सा बात है। अगर मान लो सपोज ये कर्व है, ये टेंजेंट आ गया मेरा, ठीक है, इस पर एक लाइन अगर मैं दे देता हूं तो ये वाला जो लाइन है ये क्या कहलाएगा, मेरा नॉर्मल। सिंपल सा नॉर्मल क्या कहला जाएगा, वो नॉर्मल। तो ये हम लोग अभी समझे टेंजेंट और नॉर्मल को।